Thank you very much. Or I'll describe you. I call you as my journalist friends. You are most welcome, and you must be surprised that this press conference is arranged here in the press club for the reason that I could speak to you. What has happened to the state of Jammu and Kashmir and what is likely to happen in the near future. This is a press release which I have sent. If you like to take a copy of it, or if you would like to have a copy, that we have the copies available. अच्छा, मैं आज सोमवार है, 28 तारीख है दिसंबर की, यानी 2020 हमसे जाने वाला है। और ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज भी जो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी बनी है वो भी जाने वाली है। मैं आपको सबसे पहले याद दिलाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये वायदा किया था कि मैं बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर की स्टेट को बाहर करूँगा। रेस्टोरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात कर रहा हूँ। आज जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये है कि पैंथर्स पार्टी याद दिला रही है हिंदुस्तान के वजीर आजम साहब को कि मोदी जी, आपने कहा था बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर स्टेट का दर्जा बहाल हो जाएगा। अब 5 अगस्त 2019 को ये हमारा दर्जा ख़त्म हुआ था, अब भी जारी है। ये कब होगा? मेरा एक प्रश्न ये है, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी जी से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, ये क्या हुआ और इस दौरान क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ। मैं डीडीसी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ कि असेंबली की इलेक्शन नहीं हुई, जम्मू कश्मीर कि स्टेट को रिस्टोर करना और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करवाना, ये वायदा था मोदी जी का। ना इलेक्शन हुई असेंबली की, ना ही स्टेट का दर्जा रिस्टोर हुआ। और लेकिन कहते हैं असेंबली की 85 सीट्स हैं असेंबली की, उसके लिए टाइम नहीं है, उसके अलावा आबो हवा हमवार नहीं है। लेकिन डीडीसी एक नहीं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो थी वो बन गई 280 रिमेंबर कि मोदी गवर्नमेंट हैज नो टाइम, सिचुएशन एनवायरनमेंट जो ना एनवायरनमेंट ठीक है ना सिचुएशन ठीक है। 85 एमएलए के चुनाव करवाने की, लेकिन 280 मेंबरान डीडीसी का चुनाव हो सकता है। और सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ, आई एम यूजिंग वर्ड फ्रॉड, लेट मोदी फेस मी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला जाने वाला है। इसलिए मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं जैसे कि मैं सुप्रीम कोर्ट में एड्रेस करूंगा कि ये बताइए कि 85 एमएलए के चुनाव करने के लिए आपके पास आब हवा भी नहीं है, हवा भी नहीं है, वेदर भी ठीक नहीं है, और 280 डीडीसी के चुनाव कर रहे हैं। और कमाल देखिए, पहला सबसे बड़ा इंटरनेशनल पैमाने पर जो फ्रॉड हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो ये है कि 8 फेजेस में चुनाव हो रहा है। आपने भी सोचा होगा
मैं हैरान हूँ कि जम्मू कश्मीर के यहाँ बड़े अच्छे अखबार निकलते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द न्यूज़ पेपर्स पब्लिश इन जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलरली जम्मू में। अंग्रेजी में भी हैं, हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, लेकिन कहीं एक एडिटोरियल नहीं आया कि 8% में क्यों, 8% में चुनाव क्यों हो रहा है, क्या वजह है। आप जो 73rd 74th अमेंडमेंट में जो यहाँ लागू कहती है सरकार, मोदी सरकार के हमने लागू की है, तो क्या किसी रियासत में या यूनियन टेरिटरी में ये कानून लागू है कि ये चुनाव जो डीडीसी के हैं, ये चुनाव 8 फेजेस में। मैं रिपीट संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ कि जो डीडीसी के चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में 8 फेजेस में, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 73 और 74th अमेंडमेंट को वायलेट करते हैं। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपने वीमेन के लिए रिजर्वेशन रखी है, वीमेन के लिए रिजर्वेशन रखी है, वो भी सर गलत है। उसमें वीमेन का नंबर का सवाल है और ना ही उस डीडीसी कंस्टिट्यूएंसी को कंसीडर किया गया है। मैं ये कहता हूँ कि 8 फेजेस में चुनाव किए हैं डीडीसी के, सरासर आयन के खिलाफ हैं, दस्तूर के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं और 73rd और 74 अमेंडमेंट के खिलाफ है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो जम्मू कश्मीर सरकार ने गवर्नर राज को ख़त्म कर दिया, बजाय इसके कि असेंबली के चुनाव होते और यहाँ जम्मू कश्मीर की रियासत को रिस्टोर किया जाता। ना जम्मू कश्मीर की रियासत को रिस्टोर किया गया, स्टेटहुड को रिस्टोर किया गया, और ना ही यहाँ असेंबली के इलेक्शन हुए। जो प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था 5 अगस्त 2019 में वायदा किया था। प्रधानमंत्री जी ने अपने वायदे से मुकर गए हैं। पैंथर पार्टी और स्टेट रेगुलेटरी कमेटी ये मामला ले जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट खुलती है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और हक और इंसाफ की बात होगी।